धन्य जो व्यक्ति वचन को सुनता है और उसके अनुसार चलता है, वो आशीष पाएगा, उन्नति पाएगा, वो अपने जीवन में फलवंत होगा, वो अपने जीवन में आगे बढ़ाएगा। जो वचन को सुन के उसके अनुसार चलता है, उसको कोई बाधाएं नहीं, कोई रुकावट नहीं, उसके जीवन में 100 गुना आशीष मिलेगी, बाइबल कहती है। परंतु जो वचन सुनता है उसके अनुसार नहीं चलता, वो मनुष्य अपना चेहरा आईने में देखता है और जब आईने से बाहर चला जाता है वो भूल जाता है मैं कैसा हूं। वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। चर्च, आज का वचन आप सुनोगे और उसके अनुसार नहीं चलोगे, उसमें आपको धोखा है, आपका नुकसान है। मगर आप चाहते हो कि आपका जीवन फलवंत हो, आपका जीवन आशीषित हो, आप एक गवाही जीवन जिए, तो आज के वचन को पर ध्यान लगाओ। आज प्रभु आपसे बात करने वाला है, परमेश्वर आपसे कुछ चाहने वाला है, प्रभु आपके जीवन में कुछ करने वाला है। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू। प्रभु ने कई बार 3 बार प्रभु ने सैमुएल को जगाया, सैमुएल को बात की, हे सैमुएल, हे सैमुएल। बट सैमुएल को पता नहीं कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। चर्च, आपको लगता है परमेश्वर कभी मेरे से बात करेगा? चर्च, परमेश्वर आपको फोन नहीं करेगा, मगर परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बातें करेगा। अपने कान को खोल दे, अपने हृदय को खोल दे। आज का वचन सुनने के लिए प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो वचन बोने जा रहा हो प्रभु, ओ प्रभु, मेरे बुद्धि मेरे ज्ञान से नहीं, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। क्योंकि बाइबल कहती जब परमेश्वर का दास बोलता है वो अपने शरीर से नहीं परंतु आत्मा में होकर बोलता है, और मेरे मुंह से निकला हुआ हर वचन लोगों के हृदय को स्पर्श करे, ताकि जो निराशा में है ओ प्रभु एक आशा लेके जाए, जो दुखी है वो सुख में बदल जाए, जो टेंशन में है वो टेंशन फ्री हो जाए, जो बोझ में दबे हुए हैं वो बोझ से आजाद हो जाए, और जो हारे हुए हैं उनका जीवन विजेताओं से भी बढ़कर हो जाए। प्रभु आज का वचन लोगों के जीवन में कार्य करे। प्रभु मेरा मुंह है, जबान मेरी है, मगर शब्द तेरे हो गए, शब्द तेरे हो गए। मेरे मुंह से निकला हुआ हर वचन एक दवाई के समान, एक तीर के समान, एक तलवार के समान, एक चमत्कार के समान लोगों के जीवन में कार्य करे। आपके नाम की महिमा हो, सारा गौरव आदर में माफी को मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं। आई एम सब्मिट से प्रभु की उपस्थिति में। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सब तैयार है? सब तैयार हैं? कलकत्ता के लोग अपने साथ में ज्वाइन हैं, ओके? क्योंकि वो लोग सोचते कभी कभी हमें वचन सुनना है मुंबई से, ओके? तो वो लोग ज्वाइन है हमारे साथ में। सब तैयार है? हालेलुया। चर्च, आज हम देखने वाले परमेश्वर के वचन के अनुसार भविष्य के बारे में। हालेलुया। किसके बारे में? भविष्य के बारे में। कितने लोग चिंता करते भविष्य के बारे में? कई लोग, है ना, कई लोग चिंता करते भविष्य के बारे में। मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे बड़े होके क्या करेंगे। आज इस प्रकार की चिंताएं, इस प्रकार के सोच विचार कहीं माँ बाप को क्या कर रहे, खा रहे हैं। और चिंताएं लोगों के मन में भटक रही है। मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, बड़े बन के मेरे बच्चे क्या बनेंगे। इस प्रकार की बात, इस प्रकार के शब्द आज माँ बाप के मन के अंदर घूम रहे हैं, है या ना? इसके लिए क्या करते हैं मसीह लोग? प्रभु के बड़े बड़े प्रभु के दासों के पास जाते हैं, भविष्यवाणी करने वाले दासों के पास जाते हैं, उनसे सलाह पूछते हैं, उनसे प्रार्थना करते
चाहते हैं ताकि उनको पता चले मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे बड़े बन के क्या करेंगे, वो किस लाइन में जाना है, किस प्रकार का बिजनेस करेंगे, किस प्रकार का काम करेंगे। उनके आगे का भविष्य के बारे में सोचने के लिए वो अलग अलग उपाय निकालेंगे। परंतु चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, आपका भविष्य, बच्चों का भविष्य साकार हो जाए, जो वचन में प्रचार करने वाला हूं उसके बारे में अगर ध्यान से सुनोगे और उसके अनुसार चलोगे तो मैं 100% विश्वास करता हूं आपका बच्चों का जीवन साकार हो जाएगा। जो आप सोचते भी नहीं उससे बढ़कर आप करोगे, आपके जीवन में होगा। हालेलुया। जो आपने कभी सोचा भी नहीं उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। हालेलुया। कितने माँ बाप चाहते कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य साकार हो जाए, कामयाब हो जाए, उज्जवल हो जाए। चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैं 3 कदम मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 3 कदम अगर आप चलोगे, फॉलो करोगे तो मैं विश्वास करता हूं आपको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। पहली सीढ़ी, भविष्य की पहली सीढ़ी है, पहला कदम, चिंता मत करना। फर्स्ट। हालेलुया। कितने लोग चिंता करते भविष्य के बारे में? कम ऑन, हाथ उठाओ। हाँ या नहीं? हाँ या ना? चिंता करते हैं। सर, परमेश्वर ने सर क्यों बनाया? चिंता करने के लिए। हाँ या ना? हम मसीह लोग, हम प्रभु के लोग हैं, हमें चिंता नहीं करना है। अगर हम वचन में पढ़ते हैं, मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 34 वचन में क्या लिखा है? मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसका 34 वचन। सबको बाहर रहना चाहिए, पुराना काफी। हाँ, मत्ती 6:34 में क्या लिखा है? कल की चिंता, बोलो सभी लोग कर बोलो, कल की चिंता परमेश्वर कहता है। हालेलुया। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है चिंता मत करना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि क्या करना? चिंता मत करना। क्यों परमेश्वर कहता है चिंता मत करना? मगर चिंता करने से मनुष्य का जीवन खोखला हो जाता है। कई बार लोग चिंता करते हैं और अपने जीवन को, अपने भविष्य को बनाने के लिए कोशिश भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, कष्ट और मेहनत भी करते हैं। मेहनत करते, कष्ट करते हैं, फिर सोचते हैं जो मैं काम कर रहा हूं, जो कुछ मैं कर रहा हूं, क्या मैं सफल हो जाऊंगा या कामयाब हो जाऊंगा? मेहनत करते, कष्ट करते हैं सफल होने के लिए और बाद में क्या करते हैं? चिंता भी करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होगा। चर्च, आपको कष्ट करो, मेहनत करो, कोशिश करो सफल होने के लिए, पर आपको चिंता नहीं करनी है। क्यों? चिंता करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में खोखला बन जाता है। चिंता करने से मनुष्य के जीवन में हार, मुसीबतें, परेशानियां, उसके जीवन में निराशा, उसके जीवन में मानसिक तनाव बढ़ जाती है और मनुष्य अपने जीवन से हार जाता है। इसके लिए चर्च, अगर आप चाहते हो आपका भविष्य उज्जवल हो जाए, और आपको चिंता नहीं करनी, ये पहला कदम है। हालेलुया। यहाँ पर जितने भी जवान जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, जो कॉलेज पढ़ रहे, जो स्कूल में जा रहे हैं, याद रखना, अगर आप चाहते हो आपका भविष्य साकार होने के लिए, तो चर्च आपको एक ही करना है, आपको चिंता नहीं करनी है। हालेलुया। बाइबल कहती, परमेश्वर क्या कहता है इर्मिया को कहता है कि हे इर्मिया, मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर क्या किया है? चित्त लगाया। नहीं, चुन नहीं लिया, चित्त लगाया, मन लगाया, ध्यान लगाया। ओ, तू उत्पन्न होने से पहले मैं तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों को क्या किया? भविष्यवक्ता ठहराया। कहां पर? जब तू मां के गर्भ में था। चर्च, जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया, प्रभु के राज्य में आए, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता, जीवनदाता, उद्धारकर्ता बोल के स्वीकार किया, उसी दिन परमेश्वर ने आपका भविष्य साकार किया है और परमेश्वर ने आपका भविष्य उज्जवल किया है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, आपके अंदर यही होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। हालेलुया। 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 बाइबल में लिखा है तुम चिंता मत करना। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके घर में एक छोटी लड़की थी
जो सुंदर आवाजों में गाना गाती थी। हालेलुया। पर लड़की के माँ बाप गरीब थे, इसके लिए बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सके। गरीब होने के कारण वो शांत रहे। परंतु लड़की जब भेड़ बकरी चराने के समय में जंगलों में, पहाड़ों में और खेतियों में भेड़ बकरी चराने के समय में वो अपनी मीठी आवाजों से गाना गाती थी। आने जाने वाले लोग जब गाना सुनते वो खुश हो जाते थे। ऐसा कई दिन चलता रहा। परंतु क्या करे, नसीबी खोटा था। मतलब उनका मम्मी डैडी गरीब थे, कुछ नहीं कर सके। परंतु एक दिन क्या हो गया, उनके गांव में शहर से कुछ लोग घूमने के लिए आए और पहाड़ पर वो लोग घूम रहे थे। उस समय में पहाड़ पर चढ़ रहे थे। उस समय में एक छोटी लड़की किधर जंगल में किधर झाड़ के नीचे बैठ के गाना गा रही थी। तभी गाने का आवाज उन लोगों के कानों में पहुंचा। उनका मन को गाना छू लिया, वो आवाज उनके मनों को छू लिया और तुरंत उन्होंने क्या किया, वो उस पहाड़ में लड़की को ढूंढ के निकाला। वो लड़की से बातें की और कहा कि बेटी हमें तुमसे मम्मी डैडी से मिलना है। लड़की उन लोगों को अपने घर पे लेके गई, उनके मम्मी डैडी से मिलाया और उन्होंने कहा कि हम शहर से आए हुए लोग हैं, हम बड़े बड़े शो करते हैं, हमारे शो में म्यूजिक, डांस, अलग अलग चीज़ें होती है। आपकी लड़की बहुत अच्छा सुंदर गाना गाती है, क्यों ना हम आपकी बेटी को हमारे टीम में शामिल करें और हम उनको लेके जाए और बड़ा सिंगर बनाए। उनके मम्मी डैडी ने परमिशन दी और तुम बोला उसको तुम बड़ा बना सकते हो। हालेलुया। एक जंगल में गाने वाली लड़की बड़े बड़े स्टेज में हजारों लोगों की भीड़ में गाना गाने लगी। हालेलुया। चर्च, मैं और आप वो जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें भी परमेश्वर ने ऊंचे पद रखे हैं। परमेश्वर एक न एक दिन उस पद में हमें लेके जाएगा। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहती, प्रभु कहता है तुमको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। हालेलुया। फिलिपियों 4:6 में क्या लिखा है? किसी भी बात की, फिलिपियों 4:6 में क्या लिखा है? किसी बात की चिंता मत करना, परंतु तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने क्या किए जाए? उपस्थित किए जाए। हालेलुया। हालेलुया। 1 पत्रस 5:7 में क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता, सभी लोग कहे अपनी सारी चिंता परमेश्वर को ऊपर छोड़ दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ध्यान किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। एक बॉयफ्रेंड का ध्यान किसके ऊपर रहेगा? कम ऑन। एक बॉयफ्रेंड का ध्यान किसके ऊपर रहेगा? अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के गर्लफ्रेंड है। ओ परमेश्वर का ध्यान मेरे और आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे से प्यार करता है, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। आप कभी उठते हो, कभी सोते हो, कहाँ जाते हो, क्या नहीं करते, परमेश्वर ध्यान रखता है। हालेलुया। सभी लोग कहे मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर का ध्यान मेरे ऊपर है, वो मेरी चिंता करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए चर्च आपको चिंता नहीं करना है। अगर आप चाहते हो आपका जीवन साकार हो जाए, आपका भविष्य उज्जवल हो जाए, तो चिंता छोड़ देना। हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपका भविष्य बना दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो पहला पॉइंट है चिंता मत करना। सेकंड पॉइंट, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। सेकंड, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन में क्या लिखा है? गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। चर्च, धोखा मत खाओ, परमेश्वर के वचनों को ठट्टों में मत उड़ाओ। मनुष्य जो, हालेलुया, ये वचन ठट्टों में मत लेना। धोखा मत खाओ, परमेश्वर को मजाक मत समझो। धोखा मत खाओ, परमेश्वर को आसानी से मत लेना। धोखा मत लो, धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जाने वाला व्यक्ति नहीं है। हालेलुया।
जिसने भी प्रभु यीशु का, परमेश्वर का उपयोग किया, उनके जीवन में अद्भुत कार्य हुए। इसके लिए बाइबल कहती है धोखा मत खाओ। आगे, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बोलो, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोना मतलब क्या है? बोना मतलब आपका वर्तमान। बोना मतलब क्या है? इस वर्तमान में कितने लोगों को भविष्य में काटना है? अच्छी चीजें काटनी है, आशीष, उन्नति, बढ़ोतरी, कामयाबी काटनी है कि नहीं काटनी है? बोएगा कौन? मैं। कौन बोओगे? जो तुम बोओगे, आपका वर्तमान। बोना कौन? बोना मतलब आपका वर्तमान। जो आप वर्तमान में बोओगे वही आपको कल मिलेगा काटने के लिए। याद रखना। हालेलुया। आप जो कष्ट करते हो, जो मेहनत करते हो, जो भी आप करते हो इस वर्तमान में, उसका फल आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जिस पढ़ाई जो करते हैं, उस पढ़ाई के अनुसार आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो बोना बहुत जरूरी है। बोना आपके जीवन में उन्नति को ला सकता है। ओके, बारिश का मौसम है। ओके, 1 महीना पहले किसानों ने खेतों में बीज बोया, उसके पौधे उग गए। अब 1 महीने के बाद उनको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। जो उन्होंने बोया, जिस प्रकार से उन्होंने बोया, वही उनके जीवन में बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो तुम बोओगे, हालेलुया, वही आपको मिलेगा। बोना मतलब बोलना। बोना मतलब क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। बोना, कितने लोगों को बोलने के लिए आता है यहां पर? कितने लोग बोलना जानते हैं? हाँ या ना? बोलने के लिए आता है आपको? आता है? क्या बात करते हो आप? आपके मुंह से 24 घंटों में आपके मुंह से किस प्रकार के शब्द निकलते हैं? बोलना मतलब है नहीं। कितने लोगों के मुंह से पॉजिटिव बातें निकलती है। जो तुम अपने लाइफ में, अपने जीवन में जो बोओगे वही तुम्हें क्या मिलेगा? मिलेगा। कई लोगों को बोलना नहीं आता, नेगेटिव 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 बातें करते हैं। नेगेटिव बोलने वाले लोगों के जीवन में हमेशा नेगेटिव बातें आ जाएंगी। जो तुम बोओगे, जो तुम बोलोगे वही तुम्हारे जीवन में होगा। हालेलुया। चर्च, याद रखना, आपके मुंह से निकले हुए शब्द बहुत कीमती है। आपके मुंह से निकले हुए शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। याद रखना, बोलने के लिए मत बोलो आप क्या बोल रहे हो। ध्यान दो आपके बोलने के ऊपर। बोलने के बाद मत सोचना। बोलने में क्रिया है, एक्शन है। जो तुम बोलोगे वही एक्शन, वही कार्य तुम्हारे जीवन में होगा। याद रखना। हालेलुया। कई लोगों को लगता है अपना भविष्य बनाने के लिए वो बड़े बड़े डिग्रियों की जरूरत है और टैलेंटेड लोग चाहिए, उसके लिए बुद्धि और ज्ञानी लोग चाहिए जिनका भविष्य अच्छा हो गया। नहीं चर्च, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास डिग्रियां है, आपके पास टैलेंटेड लोग हो गए आप, परंतु आपके जबान में डिग्री नहीं है तो आपका भविष्य 0 है, 0 है। जबान में भी डिग्रियां होनी चाहिए, है या ना? हालेलुया। आपके कागज की डिग्रियां फेल हो जाएगी मगर जबान की डिग्री कभी फेल नहीं होगी। याद रखना। इसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है। हालेलुया। क्योंकि जो शब्द आपके कानों में पहुंचते हैं वो शब्द सुनते ही आपका एक्शन हो जाता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जोक मारा कि आज चर्च खत्म होने के बाद में सबको 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। खुशी हो गई ना? मैंने जोक मारा, आपको हंसने को आया। जो काय को हंसने को आया? 5,000। जोक मारा, वो शब्द आपके कानों में पहुंचे, आपके चेहरे में स्माइल आई। कोई दुर्घटना के शब्द आपने सुने, ऐसा हो गया, अरे ओ क्या हो गया? अब दुख आ गया। क्यों? दुख का शब्द सुना। किसी ने आपको गाली गलौज किया, किसी ने आपको गंदे बुरे शब्द किए, आपका चेहरा गुस्से में आ गया।
हालेलुया। पर किसी ने आपको शांति की बातें की, ओह कितना अच्छा लगा सुन के, आंखों में पानी आ गया। हालेलुया। शब्द आपके जीवन में कार्य करते हैं, याद रखना। इसके लिए चर्च, आप क्या बोलते हो ध्यान से सुनना, ध्यान लगा के बोलो, बोलने के लिए मत बोलो। हालेलुया। एक आश्रम था, उस आश्रम में गुरुजी अपने बच्चों को पढ़ाते थे, ध्यान से सुनना, काफी इंटरेस्टिंग है। हालेलुया। एक आश्रम था, उस आश्रम में बच्चों को गुरुजी पढ़ाते थे। कई विद्यार्थी उस आश्रम में आते थे पढ़ने के लिए। वहां पर एक विद्यार्थी था, एक बच्चा था जो आश्रम में पढ़ने के लिए आता था। उसने कहां से एक तोता उठा के लेके आया, पैरेट लेके आया, और उस पैरेट को लाके क्या किया, एक पिंजरे में रख दिया। गुरुजी ने देखा और उस बच्चे को कहा, बेटे उस तोते को छोड़ देना। परंतु उस बच्चे ने गुरुजी की बातों को पर ध्यान नहीं दिया और बच्चा वो तोते के साथ में खेलने लगा। हालेलुया। तो बच्चा छोटा था बोल के गुरुजी ने उसके ऊपर दबाव नहीं डाला, पर गुरुजी ने मन में सोचा कि इस तोते को मैं उड़ने का एक तरकीब ये करूंगा, ये तोते को मैं उड़ने के लिए सिखाऊंगा कैसे इस पिंजरे से बाहर आने का। तो गुरुजी ने क्या किया, तोते को एक पाठ पढ़ाया, पिंजरा छोड़ दो और उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ो उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ो उड़ जाओ। ऐसा पाठ गुरुजी ने उस तोते को सिखाया। हालेलुया। और कुछ ही दिनों में तोता सीख गया वो पाठ, पिंजरा छोड़ो और पिंजरा छोड़ो और पिंजरा छोड़ो और पिंजरा छोड़ो और वो तोता बोलने लगा, दिन रात रट्टा मारने लगा, दिन रात पिंजरा छोड़ो उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ो उड़ जाओ। एक दिन गलती से उस बच्चे ने पिंजरे का दरवाजा खुला रखा। हालेलुया। एक दिन उस लड़के ने पिंजरे का दरवाजा क्या किया, खुला रखा, और तोता क्या किया, तोता क्या किया, तोता क्या किया, नहीं, तोता पिंजरे से बाहर निकला और कहा, पिंजरा छोड़ दो और उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो और उड़ जाओ। गुरुजी ने देखा कि तोता बाहर आया है, तो गुरुजी को लगा अभी तोता क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तोता उड़ जाएगा। जैसे गुरुजी वो तोते के पास गए, तोता भागकर वापस वो पिंजरे में गया और कहता है, पिंजरा छोड़ो और पिंजरा छोड़ो और। गुरुजी को तोते को पिंजरे के अंदर देख के बुरा लगा और गुरुजी कहता है, मैंने तो उसको सिखाया पिंजरा छोड़ो और, उसने बोलना तो सिखाया पर उसका मतलब उसको पता नहीं, उसका मतलब उसको। आज कई लोग यहां पर तोते के समान हैं, बोलने के लिए बोलते पर उसका मतलब उनको पता नहीं। जिस दिन चर्च परमेश्वर के वचन की कीमत आपको पता चलेगी, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना शुरू करोगे, जो शब्द आप बोलना शुरू करोगे विश्वास के साथ में, कोई भी आपको पिंजरे में नहीं रख सकता, वो पिंजरे से आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। और जहां पर आप उड़ना है, परमेश्वर आपको लेके जाएगा और उच्च स्थान में खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए चर्च, आप क्या बात करते हो, किस प्रकार के शब्द आप इस्तेमाल करते हो, वो ध्यान से सुनना, बोलने के लिए मत बोलना। बाइबल क्या कहती है, 1 पतरस इसका 3 अध्याय उसका 10 वचन, 1 पतरस उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन में क्या लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें, क्या वचन पढ़ा, जो कोई जीने की इच्छा रखता है। कितने लोगों को जीना है, कम ऑन, हाँ या ना। हालेलुया। 10 बजे तक आप जियोगे, मतलब चर्च में जीना है, चर्च से बाहर जाएगा तो क्या फायदा जी के, है या ना। बाइबल कहती कि जो कोई जीने की इच्छा रखता है, परमेश्वर चाहता है आप जिए मतलब ऐसा वैसा जिए नहीं, जबरदस्ती जीवन नहीं। जीना है मतलब जीना है, परमेश्वर ने जिंदा रखा है बोल के जीना ही नहीं। अगर आपको जीना है, ओ अच्छे से जियो। हालेलुया।
और रुबाब से जियो, चंगाई का जीवन, जयवंत का जीवन, आशीष का जीवन, खुशी का जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन जो कोई जीना चाहता है वो विटामिन खाए, प्रोटीन खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ। लिखा है क्या खाओ? अपने जबान को क्या करना? बुराई से बचाना, गलत शब्दों से बचाना। हालेलुया। याद रखना, चर्च आपके भविष्य को बर्बाद करने वाले आपके अड़ोस पड़ोस वाले, आपके गांव वाले नहीं, परंतु आपके अंदर बैठी हुई जबान है। हालेलुया। पड़ोसी ना मेरे ना ऐसा उल्टी नजर से देखता है, मेरे नाम से नींबू काटता है, मेरे नाम से ये करता है। करने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका भविष्य परमेश्वर ने, अगर आप बोलेगा कोई भी कुछ करे, मेरा भविष्य परमेश्वर उज्जवल जरूर करेगा। हालेलुया, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपके जबान से अच्छी बातें बोलना शुरू करो। हालेलुया। अपने जबान से अपने जबान से बुरी बातें करना क्या करना छोड़ दो, उल्टी सुल्टी बातें करना क्या करो, छोड़ दो। हालेलुया। याद रखना, मैंने कहा आपको डिग्री आपके जबान में है या ना? है या ना? याद रखना, पेपर का काम करेगी मगर जबान का काम करेगी। और आप जबान चलाना शुरू कर दोगे तो विश्वास करते आपकी डिग्री अभी फेल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए चर्च, आप क्या बोलते हो, किस प्रकार के शब्द आप इस्तेमाल करते हो, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। याद रखना क्या लिखा है, वापस वचन पढ़ो, 10 वचन। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। अच्छे दिन, कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? है या ना? हालेलुया। कोई सरकार नहीं लेके आएगा अच्छे दिन। अच्छे दिन कहां पर है? कहां पर है? बुरे दिन कहां पर है? आपके जबान में। जो तुम बोलोगे, बाइबल में लिखा है, जो तुम मांगोगे तुमको मिलेगा। हालेलुया। जबान के अंदर जहर भी है और क्या है? जीवन भी है। जीवन और मौत दोनों है जबान के अंदर। जो बाइबल में लिखा है, जो काम में लाना चाहता है वो काम में लाएगा, और जो काम में नहीं लाना चाहता है वो मर जाएगा। याद रखना, जीवन और मौत आपको जीना है, जबान से आपको कबूल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। भविष्य, कितने लोग, मेरा टॉपिक क्या है? भविष्य। अगर आपका भविष्य उज्जवल होना है तो चर्च एक जबान से भविष्यवाणी करना शुरू करो। हालेलुया। अगर आप माँ बाप, अगर आप चाहते हो, पेरेंट्स अगर आप चाहते हो आपका बच्चा का भविष्य हो, भविष्य साकार हो, उज्जवल हो, तो आपको क्या करना है? भविष्यवाणी करनी है। हालेलुया। मेरा बेटा आने वाले दिनों में आईपीएस ऑफिसर बनेगा। हालेलुया। क्या किशोर भाई ऐसा बोलते हो? वॉचमैन की नौकरी नहीं मिलती। हालेलुया। भविष्यवाणी करो। परसों कल फ्राइडे, सॉरी कल फ्राइडे के दिन, जैसे फ्राइडे या कल शाम को जा रहा था, सब ब्रिज के नीचे हमेशा ट्रैफिक रहती है, ओके, पर उस दिन ट्रैफिक नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ओ मैं बोला कितना अच्छा है। पर पता चला कि रोड में पूर्ण रीति से क्या हो गया, पूरी पुलिस खड़ी थी। और बाद में पता चला कि कोई बड़ा मंत्री जा रहा है वहां से। हालेलुया। मुझे देख के बहुत बुरा लगा, खास उस गाड़ी में मैं होता। हालेलुया। कहां पर मसीह लोग? चर्च, आपके बच्चे आने वाले दिनों में बड़े बड़े स्थान में होना चाहिए। हर सरकारी ऑफिस में एक ना एक मसीह विश्वासी खड़ा होना चाहिए वहां पर, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, कहीं पर भी हो, आपके भविष्य, आपका बच्चा का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु, मेरा बच्चा आने वाले दिनों में आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए। ओ मेरा बेटा आने वाले दिनों में लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना चाहिए। ओ मेरा बेटा, मेरी बेटी आने वाले दिनों में मंत्री होना चाहिए। हालेलुया। जब शक्कर बेचने वाले और चाय बेचने वाले मंत्री बन सकते हैं, तो हम तो जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। बनेंगे कि नहीं बनेंगे?
हमको और झंझट में पड़ेगा। हमारी सोच यही है, कौन क्यों खाली फूका लपड़ा, अपना लाइफ बस है, बस मेरा लाइफ ये बस है। प्रभु मुझे 2 टाइम का खाना देता है ना पेट भर के, मैं उसमें खुश हूं। एक छोटा घर दिया ना प्रभु ने, मैं उसमें खुश हूं। हालेलुया। चर्च, भविष्यवाणी करो। अगर आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते ना, तो नेगेटिव बात नहीं मत करना। हालेलुया। वो कबूल करो, मेरा बेटा आने वाले दिन में एक बड़े स्थान में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जो तुम बोओगे वही तुमको काटने के लिए मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब मैं वचन लिख रहा था, वो लिखते लिखते मुझे 2 और एक जन का भूल गया, फिर मैंने डॉली को पूछा तो उसने एक नाम बताया। बाइबल के अंदर 3 लोग पद के ऊपर थे। डैनियल ऊंचे पद में काम कर रहा था। हालेलुया। यूसुफ को एक प्राइम मिनिस्टर के स्थान पे काम कर रहा था। दाऊद जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला, उसको राजा का पद मिला। हम भी तो परमेश्वर के बच्चे हैं, क्या हमारे बच्चों को पद नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम बोलते जाओ, परमेश्वर रास्ता निकालेगा, परमेश्वर मार्ग निकालेगा। बस आपको भविष्यवाणी करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। मत सोचो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गया संडे मैंने बोला कि मैं एक व्यक्ति हमारे घर में आया, और जैसे मेरा घर पे आया, मेरे शॉप के ऊपर बाइबल देखा उसने और डायरी देखा, तो उसने डायरेक्ट बोला, सर आप कौन से कॉलेज का प्रोफेसर हो? दिस इज ए बाइबल आपको प्रोफेसर बना देगी, ये बाइबल आपको मंत्री बना देगी। बट अगर आप इस बाइबल को आप इस्तेमाल करोगे, इसका वचन आप बोलना शुरू करोगे, याद रखना कोई भी आपके लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकते। एक दरवाजा बंद हो जाएगा, परमेश्वर हजारों दरवाजा खुल जाएगा और आपका भविष्य साकार हो जाएगा। सिर्फ बोलते जाओ। हालेलुया। सिर्फ आपको बोलते जाना है। दाऊद के पास ताकत नहीं थी गोलियत को मारने के लिए। प्रभु मैं तो छोटा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं जा रहा हूं यहोवा के नाम से और जरूर जय मिलेगी। हालेलुया। आपके जबान में ताकत, आपके अंदर ताकत हो या ना हो, गोलियत को मारने के लिए आपके जबान में ताकत होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी भाषा सुनते ही वो सामने वाला मर जाएगा। है ना? आया ना? बस तूने बोल दिया, मेरे लिए काफी हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए चर्च बोलना शुरू करो। बोलना मतलब बोलना। जो तुम बोलोगे आज, आने वाले दिनों में जरूर काटोगे। 3rd पॉइंट, बड़ा सोचो। 3, क्या सोचो? क्या सोचो? बड़ा सोचो। कितने लोग सोचते हैं? क्या सोचते हैं? सोचना है तो बड़ा सोचो। हालेलुया। अपने बुद्धि को, अपनी दिमाग को एक कमरे के अंदर बंद मत करना, रिलीज कर दो। बड़ा सोचो। अगर आपका भविष्य बड़ा बनना है, हाया ना, हाया ना, तो बड़े सपने देखो। हाया ना। दुनिया की कहावत कहते हैं, जितनी चद्दर है ना उतने पैर फैलाना है, मगर मेरी कहावत कहते हैं, जितने मेरे पैर है ना उतने मैं फैलाता हूं, चद्दर अपने आप बढ़ जाएगी। हाया ना, हाया ना। दुनिया के नियम पे मत जाना, प्रभु के नियम के अनुसार चलना। हालेलुया, हालेलुया। हम उल्टे मसीह लोग हैं। जितना बाइबल में क्या लिखा है, ऐसा में लिखा है, अपने तंबू का स्थान क्या करना? चौड़ा करो। किशोर भाई को काम देना है, बड़ा बड़ा फेंकता है। हालेलुया। मैं फेंकता नहीं हूं, मैं फेंकता हूं, मगर वो वाया नहीं जाता, वो मेरे जीवन में जरूर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मैं उल्टा करता हूं। मैं हमेशा क्या करता हूं? हमेशा उल्टा करता हूं। याद रखना, चर्च बड़ा सोचो। बड़ा बनना है तो आपको बड़ा सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं 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 नहीं, प्रभु मुझे 2 टाइम का खाना देता है, 20,000 कमाता हूं, उसमें मेरा दिन चलता है। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे दिया है। जो कुछ परमेश्वर ने दिया, धन्यवाद, धन्यवाद दो। मगर उससे भी बढ़कर देगा कि नहीं देगा, उसकी तो अपेक्षा करो। सोचो उसके बारे में। प्रभु ने अब्राहम को क्या कहा? ये अब्राहम, तेरे घर के सामने तो 10 बाई 10 की जगह है ना, 20 बाई 20 की जगह है ना, उसमें तो 4 रूम बना के रह जाना। ऐसे बोला, ऐसे बोला, कैसे बोला? हाँ, मैं कहां पर और आप लोग कहां पर हो? अब 12वें अध्याय में 13वें अध्याय पे पहुंच गया। हाँ, प्रभु ने क्या कहा अब्राहम को? ये अब्राहम, जिस स्थान में तू खड़ा है, पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं तुझे। जिस स्थान में तू खड़ा है, और पूरब में देखना, पश्चिम में देखना, उत्तर में देखना, हालेलुया, जितनी नजर तुझे जाती है उतना मैं तुझे दे दूंगा, पर तुझे नहीं, परंतु तेरे वंश को मैं दे दूंगा। परमेश्वर ने दी कि नहीं दिया? कि नहीं दिया? 7 बार का उतार की जरूरत नहीं है, वही रेखा सिस्टर कर रही, सब पहाड़ उसने कब्जा कर लिया। हालेलुया, मेरे बाप का मैं नहीं छोड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 10 बाय 10 के रूम में रहने वाले, 40 में रहने वाले, उसमें खुश मत हो जाना। अपनी सोच बड़ी करो। प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु मुझे बड़ा घर देगा। हालेलुया। आपका घर कितना भी सोच छोटा क्यों ना हो, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपको बड़ा घर जरूर मिलेगा। हालेलुया। कुछ साल पहले कभी कभी मैं मिठाई लेके जाता हूँ घर पे। मैं मिठाई लेके गया और घर वाले आंटी ने पूछा कौन सा खुशी में मिठाई बांट रहा हो। मैं बोला कि आंटी मैं बहुत बड़ा घर बना रहा हूँ। हालेलुया। देखो आने वाले दिनों में खुदा दे देगा। हालेलुया। जो मैंने बोया पहले ही मिठाई खिलाया घर वाले को, आपको बाद में खिलाऊंगा, नहीं तो बार बार मांगोगे। जब घर में खिलाऊंगा, जिस घर में बनाऊंगा उस घर में। हालेलुया। ऑलरेडी घर वाले को मिठाई खिला दिया, आज इतन खिलाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने दिया है कि नहीं बड़ा? कितनी जमीन दी? पूरा पश्चिम दक्षिण, जितना चाहिए तू नजर डाल, जितना तुझे दिखाई देते उतना तू ले लेना। हालेलुया। बाइबल के अंदर और एक कहानी है, परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, है या ना? हालेलुया। 5,000 लोगों को खाना खिलाया, है या ना? है या ना? बाइबल कहती है कितनी रोटी थी, मछली कितनी थी, खाने वाले रोटी कितनी थी, ओ मछली कितनी थी, खाने वाले रोटी कितनी थी, मछली कितनी थी, खाने वाले। हालेलुया। कितने लोग खा के तृप्त हो गए? सिर्फ पुरुष ही 5,000 थे। वो बाइबल कहती वो खा के तृप्त हो गए। हाया ना, हाया ना, हाया ना। बाकी की कितनी टोकरियां बची के नहीं बची? यानी प्रभु ने आपको दिया भी, पेट भी भर के दिया और एक्स्ट्रा भी दिया। हालेलुया। चाहे जो आपके पास है वो आपका है, पर परमेश्वर एक्स्ट्रा भी देगा। ये तो सोचो ना। हालेलुया। जिसमें दिया उसमें संतुष्ट हो जाओ, मगर उसी में संतुष्ट मत होना। प्रभु इतना दिया, आगे और 12 टोकरियां बाकी है, प्रभु वो भी मुझे चाहिए। हाया ना, हाया ना। हालेलुया। बड़ा सोचो, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आपके बच्चों के बारे में बड़ा सोचो। हालेलुया। भले आपका बच्चा किधर भी पढ़े, कौन सा भी स्कूल में पढ़े, मगर बच्चे का भविष्य आपके सोच विचारों में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, आपको बड़ा सोचना है। जब आप बड़ा सोचोगे तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। पढ़ेंगे न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय, न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय, उसका 11 वचन में क्या लिखा है? न्यायों उसका 6 अध्याय उसका 11 वचन। फिर यहोवा का दूत आकर
उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजरी योआश का था। उसका पुत्र गिदोन दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था ओके, हो गया कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। ओके, हालेलुया। बाइबल छोड़ो, यहां पर देखो, घर पे जाके पढ़ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी को न्याय की किताब नहीं मिल रही है, मेरे घर पे आ जाओ। न्याय गिदोन जो मेरे घर के बाजू में रहता है, मैं आपसे मिलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने पढ़ा यहां पर न्याय की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 11वां वचन में गिदोन के बारे में लिखा है। गिदोन क्या कर रहा था? गिदोन क्या कर रहा था? बाइबल कहती कि गिदोन गेहूं साफ कर रहा था, गेहूं झाड़ रहा था। गेहूं कहां पर झाड़ रहा था? दाखरस, जहां पर दाखरस बनाया जाता है वहां पर गिदोन क्या कर रहा था? गेहूं झाड़ रहा था, गेहूं साफ कर रहा था। चर्च, आप मुझे बताओ, गेहूं या चावल कहां पर साफ करते हैं? ओपन एरिया में, खलियान में, ताकि गेहूं की भूसी हवा लगकर क्या हो जाए? भूसी क्या हो जाए? उड़ जाए। परंतु उस समय में इजराइल लोगों ने पाप किया और पाप के खातिर 7 साल के लिए इजराइल लोग मिद्यानियों के कब्जे में चले गए, गुलामी में चले गए। इसके लिए मिद्यानियों के लोग क्या करते थे? जितनी भी खेती थी इजराइल लोगों की, वो सब क्या करते थे? नष्ट करते थे। हालेलुया। जितनी खेती थी उसके लिए नष्ट करते थे। इसके लिए गिदोन दाखरस जहां पर बनाया जाता था वहां पर गेहूं साफ कर रहा था, ताकि वो गेहूं मिद्यानी लोगों से क्या करे? छुपा के रखे। कहां पर कर रहा था साफ? दाखरस, यानी दाखरस के भी बगीचे उन्होंने क्या किए? तबाह कर दिए मिद्यानी लोगों ने। हालेलुया। और चुपके से वो गेहूं को क्या करता? साफ करके वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। उस समय में परमेश्वर उसको दर्शन दे के क्या कहते हैं? आगे का वचन, नेक्स्ट वचन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तुम्हारे साथ है। ओ परमेश्वर ने, ओ दूत ने उसको दर्शन दे के कहा, क्या कहा? हे शूरवीर योद्धा, परमेश्वर तेरे। योद्धा क्या कर रहा था? योद्धा क्या कर रहा था? कम ऑन। मिलिट्री वाला क्या करता है? घास काट रहा था। पुलिस क्या कर रहा था? बर्तन धो रहा था। ये शूरवीर योद्धा क्या कर रहा था? चर्च, आप क्या कर रहे हो? मैं दूसरे के जार बर्तन मांजती हूं। आप क्या करते हो? किसी के यहां पर काम करती हूं। आप क्या करते हो? मैं एक चपरासी हूं। आप क्या काम करते हो? मैं एक पेंटर हूं। आप क्या काम करते हो? मैं एक सोनार हूं। ये आपकी नजर से देख रहे हो आप, परंतु परमेश्वर की नजर आपके अंदर छुपे हुए योद्धा के अंदर, योद्धा की ओर देख रहा है परमेश्वर आपको। आप कौन हो? मैं एक ड्राइवर हूं। आप कौन हो? एक नौकर का काम करता हूं। ये आपकी नजर है। परमेश्वर गिदोन को जो गेहूं साफ कर रहा था, गेहूं साफ करने के समय में परमेश्वर कैसे गिदोन का परिचय दे रहा है? हे शूरवीर योद्धा। योद्धा क्या करता है? ओ, लड़ाई में जाके युद्ध करता है। योद्धा क्या करता है? युद्ध में जाके शत्रु को खत्म करता है। योद्धा क्या करता है? अपने जीवन में जय प्राप्त करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सोच है। चर्च, अपने आप को सोचा छोटा मत समझो। यहां पर जितने भी जवान मत सोचो आपकी जवानी खतरे में। नहीं, प्रभु ने मेरा जवानी ओ योद्धा के समान बनाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखना, हम यहूदा के सिंह के बच्चे हैं। हमारे जिंदगी कुत्ते के समान या बिल्ली के समान नहीं है। हम वो जवान सिंह के बच्चे हैं। हम भी शेर के समान दौड़ाएंगे, चिल्लाएंगे, हाँ या ना? परंतु जब परमेश्वर ने कहा गिदोन को, हे गिदोन शूरवीर योद्धा, तब गिदोन क्या कहता है? 15 वचन। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। मैं इस्राएल को कैसे छुड़ा सकता हूं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे गरीब है। ओ हे प्रभु, मैं योद्धा, मैं यहां पर चुप चुप के गेहूं साफ कर रहा हूं ताकि मिद्यानी लोग आगे चुरा ना सके, और तू कहता मैं योद्धा हूं। हे प्रभु, मैं मनसे के कुल से सबसे
गरीब कंगाल हूं मैं। और फिर मैं अपने पिता के घराने में अपने पिता सबसे के छोटा हूं। घराने में सबसे আমি প্রচুর ছোট মানুষ, আমি कुछ करते पारी ना, मैं सबसे छोटा, मैं कुछ नहीं कर पाता। ये आपके सोच कहते हैं। पर बड़ा इंसान हमेशा सोचता है प्रभु मुझे बड़ा काम देगा। हालेलुया, हालेलुया। भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद छोटा काम करते 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 एक दिन मौका मिला, बड़ा काम कर दिया, बड़ा इंसान बन गया। बड़ा छोटा काम करो पर छोटे में खुश मत हो जाओ। छोटे करते 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 प्रभु से बोलो प्रभु एक दिन जरूर बड़ा बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, यहां पर पतरे का चर्च था। मैं प्रार्थना के लिए आता था गर्मी के मौसम में। ध्यान से सुनना, उस समय में हाफ पैंट पहन के आता था और शर्ट निकाल के, बनियान भी नहीं, शर्ट निकाल के प्रार्थना करता था क्योंकि इतनी गर्मी थी। हालेलुया। आज ब्लेजर पहनना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु से मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु आज मैं पसीना बहा रहा हूं पर एक दिन तू मेरा पसीना रुकाएगा। हालेलुया। जब जमीन गोबर लगाते थे तो अभी गोबर झाड़ू मारता था, मिट्टी, बारिश के मिट्टी आती थी, कीड़े केचो गांडुल अतवम निकलते थे, साफ करता था। प्रभु जल्द से जल्द यहां पर लादी बिड़ जाएगी। आज हुआ कि नहीं हुआ? सोचो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सोचो तो बड़ा सोचो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को बोला हे मूसा तू जा फिरौन के पास और मेरे लोगों को छोड़, मूसा कहते हैं प्रभु मैं गूंगा हूं, आई कैन स्पीक, आई कैन टॉक। प्रभु ने बात किया तो क्या बन गया वो? हाँ, सिपुरा को बरोबर पानी पिलाया। सिपुरा को मूसा ने पानी बराबर पिलाया। पर जब प्रभु जब आया क्या बन गया? अभी सिपोरा से कैसे बात किया उसने? हालेलुया। जहां पर जबान चलानी वहां पर चलाते, जहां पर चलानी वहां पर नहीं चलाते हम। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जबान को किसने बनाया? मैं बनाएगा। तू जाएगा, तूने बात करेगा, मैं बात करूंगा। और एक छोटा सा मूसा एक बहुत बड़ा लीडर बन गया। हालेलुया। चर्च, अपनी सोच को कंट्रोल में मत रखना, आजादी छोड़ देना। हालेलुया। 10 बाय 10 के रूम में मत रखना, रिलीज कर दो। बड़ा सोचो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़ी आशीष रखी है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का भविष्य उज्जवल करना है? उज्जवल होना है कि नहीं होना? नंबर 1 चिंता मत करना। नंबर 2 ओ जो तुम बोएगे बोना शुरू कर दो। और नंबर 3 बड़ा सोचो। हालेलुया। क्या सोचो? ये 3 चीजें आपके जीवन में आपके भविष्य को उज्जवल कर देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। नेतन जो डॉली सिस्टर के पेट में था, वो सोती थी, उसको पता भी नहीं रहता था। मैं रोज रात को हाथ रख के, नाम भी नहीं रखा था, नाम सिपोरा रखा था। मैंने नाम सिपोरा रखा था। मैंने प्रार्थना करता था प्रभु ये बच्चा आपका बच्चा है, ये आने वाले दिनों में प्रॉफिट बन जाए, एक ऐसा प्रॉफिट एलिया के समान, एलीशा के समान, ये भविष्यवक्ता बन जाए। पर नाम रखा था, मैंने सोचा था सिपोरा, पर प्रार्थना कर रहा था भविष्यवक्ता, और गॉड ने जरूर भविष्यवक्ता दिया। यही सोच आपके बच्चे के अंदर होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में मेरा बच्चा ऐसा वैसा नहीं, एक बड़ा व्यक्ति बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे, मेरे बच्चे, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, ओह हमको खुशी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाए और इस वक्त हम खुद प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अभी मैं नया लोगों को छोड़कर मैं किसी को प्रार्थना नहीं करूंगा आज। अभी आपको मौका है भविष्यवाणी करने का। करोगे? करोगे? किसके ऊपर? पड़ोसी के ऊपर जल्दी मर जाए ऐसी नहीं। हालेलुया। प्रोफेसी करो अभी अपने बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर। प्रभु जो तुमको चाहिए भविष्यवाणी करो। हालेलुया। आज 3 अगस्त है ना?
अगस्त महीना आजादी का महीना है। आप बोल दो, आप हर मुसीबत से आजाद हो जाओगे। हालेलुया। भविष्यवाणी करो, जो भी तकलीफ परेशानी है विश्वास के साथ बोल दो कि प्रभु तूने करके दिखाया, मेरा बच्चे का भविष्य उज्जवल कर दिया। कम ऑन, आया ना? कलकत्ता के लोग खड़े हो जाए, प्रार्थना में हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ जाए। और इस समय है आपको खुद को भविष्यवाणी करनी है आपके ऊपर। और आप आज नहीं, कल नहीं, पूरा महीना बोलते जाओ, इस अगस्त महीने में परमेश्वर जरूर आपके लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार है? तैयार है? हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। Glory, worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory. चर्च एक आराधना करेंगे हम कोरस। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. कोई अपने मन को न भटकाए। Thank you, Jesus. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करें, कम ऑन चर्च, आवाज करे, आराधना करे, अपने आवाज को ऊंचा करते हुए आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे। हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। वर्शिप, वर्शिप, आराधना करे, आराधना करे। हाले हाले। ओ स्वर्ग खुल जाए प्रभु, स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए। ओ ग्लोरी, ओ हालेलुया, ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, ओ वर्शिप, ओ ग्लोरी, ग्लोरी अला शके। आइए आराधना करें। हालेलुया,
खुल जाए। ओ बच्चे आराधना करे, सब आंखें बंद करें, आराधना करें। ओ जीसस, ओ रिया शेखेंदला रबा, हालेलुया। ओ जीसस, ओ ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद। ओरिया शेखेंदला रबा, ओरिया शेखेंदला रबा रबा रबा। ओ जीसस, हालेलुया। ओ आखिरी बार हाले हालेलुया। Thank you, Lord. इस संसार के अंदर, इस भारत देश के अंदर अन्य जाति के लोग ऊंचे पद में काम कर रहे हैं, परंतु आज हम भविष्यवाणी करेंगे। हमारे कलीसिया के बच्चे आज प्रभु के मंच पे खड़े हैं, प्रभु की उपस्थिति के सामने खड़े हैं, और आज हम प्रभु के सामने प्रभु के नाम से इन बच्चों को पर भविष्यवाणी करेंगे कि प्रभु ये बच्चे आपके मंच के ऊपर खड़े हैं। आने वाले प्रभु ये बच्चे, हम विश्वास के साथ प्रार्थना और भविष्यवाणी करेंगे। ये बच्चे जवान जितने भी हैं वो आपके मंच पे खड़े हैं। आने वाले प्रभु दिनों में, भविष्य में, और संसार के ऊंचे ऊंचे पद में खड़े हो जाए। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में आज हम भविष्यवाणी करते हैं। हर यहाँ पर लड़का हो, लड़की हो, जितने छोटे बड़े, हर बच्चों को पर भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु बाइबल के अंदर ओ जब प्रभु जी, ओ प्रभु जब इर्मिया प्रभु जब माँ के गर्भ में था, आपने उसका भविष्य बनाया। ओ प्रभु दाऊद जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था, आपने उसके लिए योजना बनाई। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु मूसा प्रभु जी ससुर की भेड़ बकरी चरा रहा था, उस समय में प्रभु आपने प्रभु जी ओ मूसा का प्रभु मूसा के लिए आपने योजना बनाई। ओ प्रभु जी बाइबल के अंदर ओ 12 शिष्य प्रभु जी, उसमें से कई लोग मछुआरे थे, उनकी जिंदगी मछुआरे थी, परंतु आपने उनको प्रभु एक बड़े प्रभु सेवक बनाया। ओ बाइबल के अंदर प्रभु जी डैनियल ऊंचे पद में काम कर रहा था। ओ यूसुफ प्रभु बचपन से सपना देखने वाला व्यक्ति, ओ प्रभु एक दिन उसको बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया। आज बाइबल के अंदर कई प्रभु जवानों को अपनी इस्तेमाल किया, पर आज हम भविष्यवाणियां करते हैं इन बच्चों के ऊपर। ये बच्चे प्रभु उनका भविष्य विश्वास के साथ भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ पर जितने बच्चे हैं उसमें से कोई मंत्री बनने वाला है, कोई आईपीएस ऑफिसर बनने वाला है, कोई गॉड, कोई प्रभु का सेवक बनेगा, कोई प्रोफेटिक भविष्यवक्ता बनेगा, कोई प्रचारक बनेगा, ओ कोई बड़ा बड़ा सेवक बनेंगे, ओ बड़े बड़े स्थान में काम करेंगे, ओ दुनिया की छोर तक पहुंचेंगे। वो हर सरकारी ऑफिस में ये बच्चे बड़े पोस्ट में काम करेंगे। वो भविष्यवाणी करती है कि आने वाले दिनों में ये बच्चे लाल बत्ती की गाड़ी में घूमेंगे। ओ पुलिस, ओ खाकी कपड़े पहनने वाले, सफेद कपड़े पहनने वाले, ओ अलग अलग कलर के कपड़े पहनने वाले इन बच्चों के आगे पीछे घूमेंगे। ये भविष्यवाणी करते हैं ये बच्चे आने वाले दिनों के लिए मंत्री, आईपीएस ऑफिसर, ओ बड़े बड़े स्तर में डॉक्टर, इंजीनियर, ओ बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापार करने वाले, ओ अलग अलग देशों में जाकर बिजनेस करेंगे। ऐसे भविष्यवाणी हम करते यीशु के नाम में। चर्च आइए, हर एक व्यक्ति मुंह खोल के ओ प्रभु से आप भी प्रार्थना करें, आप भी प्रार्थना करें। जो आपको बोलना है बोले। कम ऑन चर्च, अपने हाथों को बढ़ाकर बच्चों को आशीष करें। डॉक्टर बने, आने वाले दिन में डॉक्टर बने, बड़े बड़े बीमारियों का इलाज करने वाले एक बच्चे बन जाए। ओ हालेलुया। हर जगह में प्रभु ये बच्चे प्रभु एक गवाही के नाई चमके। हम भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं।
भविष्यवाणी करते हैं, इन बच्चों का भविष्य उज्जवल होने दे, उज्जवल हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। ओ प्रभु, जो बच्चों ने सोचा नहीं उससे बढ़कर तू कार्य करेगा। ओ प्रभु, जो दरवाजे उनके लिए बंद है वो दरवाजे खुल जाएंगे। ये आने वाले दिनों में बच्चे आज यहाँ पर आपके मंच है, पर आने वाले दिनों में ओ मंत्रालय में बैठेंगे, ओ व्हाइट ऑफिस में बैठेंगे, सत्संग में अलग अलग सरकारी ऑफिसर में बैठेंगे। ओ ग्लोरी, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। आज हर बच्चे प्रभु जी डैनियल यूसुफ के समान, ओ दाऊद के समान बनने दे। ओ ग्लोरी, हालेलुया, 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 तेरी महिमा होने दे। ये बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, उज्जवल होगा, उनका भविष्य साकार होगा। ओ प्रभु, तेरी महिमा इन बच्चों के जीवन में होगी। ओ प्रभु, ये बच्चे माँ बाप जो काम करते हो नहीं, पर उससे बढ़कर करेंगे, उससे बढ़कर करेंगे, उससे बढ़कर करेंगे, उससे बढ़कर करेंगे। हर ऊंचे पद में काम करेगा, ऊंचे पद में काम करेगा। ये बच्चे प्रभु भारत देश में नहीं, पर भारत देश के बाहर प्रभु ट्रैवलिंग करेंगे, प्रभु जी ट्रैवलिंग करेंगे प्रभु, और तेरी महिमा होगी, तेरी महिमा होगी, तेरी महिमा होगी। तेरे कार्य हम देखेंगे, तेरे कार्य देखेंगे। कम ऑन चर्च, कम ऑन, डोंट स्टॉप, कम ऑन, कंटिन्यू प्रेयर, कंटिन्यू, कम ऑन, ग्लोरी, हालेलुया। लॉर्ड, तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा होने दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, ग्लोरी, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, ओ ग्लोरी, वर्शिप यू प्रभु। आज का वचन इन बच्चों के जीवन में पूरा हो जाए, इनका भविष्य उज्जवल हो गया है। ओ प्रभु, उज्जवल हो गया है। उनके मम्मी डैडी ने जो सोचा नहीं, उससे बढ़कर तूने किया है, उससे तूने बढ़कर किया है, उससे तूने बढ़कर किया है। हाले हालेलुया। हर बच्चे लोग हाथ उठाए। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया, लॉर्ड, glory, worship you Lord, हालेलुया। किसी की मम्मी नहीं, किसी के पिताजी नहीं है, आपको चिंता नहीं होनी है। आपका स्वर्गीय पिता स्वर्ग में बैठा है, वो आपकी चिंता करेगा, वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। आपके भविष्य को वो बनाया है, उसने बनाया है। आपने चिंता करना छोड़ दो। बच्चे छोटे हैं, आज से बड़ा सोचना शुरू करो। परमेश्वर ने आपको बड़ा इंसान बनाया है, इंसान बनाया है। हम विश्वास करते हैं ये आज की प्रार्थना प्रभु मुंबई और कलकत्ता के बच्चों के जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु ये बच्चे, प्रभु ये वीडियो जो भी बच्चे, प्रभु जो भी व्यक्ति देखेगा, वह प्रभु ये प्रार्थना देखने वाले लोगों के जीवन में भी प्रभु पूरी हो जाए। आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। आइए सभी लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाए स्वर्ग की ओर। जैसे मैंने कहा, गिदोन गेहूं साफ कर रहा था, पर परमेश्वर गिदोन के अंदर एक शूरवीर योद्धा को देखा। पेरेंट्स, आज से आपके बच्चों के अंदर आप मंत्री देखोगे, एक बड़ा भविष्यवक्ता देखोगे, आईपीएस ऑफिसर देखोगे, लाल बत्ती में घूमने वाला व्यक्ति देखोगे, संसद में बैठने वाला व्यक्ति देखोगे, व्हाइट हाउस में बैठने वाला व्यक्ति देखोगे, चाहे वो बेटा हो बेटी हो। एक बड़ा प्रभु का दास, भविष्यवक्ता, प्रोफेट, प्रचारक को देख रहे हो। ये आपकी नजर में होने दे, ये आपके नजर बच्चे के ऊपर होने दे। आज से सोचना कि मेरे घर में एक बड़ा इंसान रहता है। वही बच्चे, वही कार्य प्रभु तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में करेगा। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। सभी लोग, बच्चे भी कहे, पेरेंट्स भी कहे, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं आज की प्रार्थना, आज का वचन जो मैंने सुना है वो मेरे जीवन में
पूरा हो गया है, पूरा हो गया, पूरा हो गया। आज से मैं चिंता नहीं करूंगा, मेरा बच्चों का भविष्य तूने पूरा किया है, तूने पूरा किया, तूने पूरा किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आए जोरदार ताली बजा के यीशु को धन्यवाद दें। लॉर्ड थैंक यू जीसस, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट गॉड। Oh glory, worship you Lord, thank you Jesus। Glory, hallelujah, thank you Jesus। Holy, holy। रशा खंडला रबा बाबा 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 बाबा। रो तेरी महिमा प्रकट होने दे बच्चों के जीवन में, तेरे मान कार्य उनके बच्चों के पेरेंट्स के जीवन में प्रकट हो, तेरा अद्भुत कार्य होने दे। आज का संदेश 100 गुना कार्य कर है प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु राजा, सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले। मैं घटूं आप बढ़े, मैं घटूं आप बढ़े। तेरा राज्य, तेरी महिमा इन बच्चों के जीवन में, उनके पेरेंट्स के जीवन में आज से हम देखेंगे। आइए अपने हाथ स्वर्ग के ऊपर बढ़ाए, प्रभु की ओर बढ़ाए। प्रभु आज आशीष का दिन है प्रभु, बहुत सारी डिग्री आपने हमें दी है, बहुत सारी आशीष दी है प्रभु, हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं, परंतु और हम संतुष्टि और हम आशीषित होना चाहते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन, हमारा परिवार जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर आशीष बन के रहे, हमारे द्वारा हजारों लोग आशीष पाए। ऐसी ब्लेसिंग हमारे जीवन में, हमारे हाथों में देखना चाहता है। प्रभु तूने अद्भुत कार्य किया, चमत्कार किया, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। हमारे जबान को आशीषित करना, आज से हमारे जबान से प्रभु पॉजिटिव बातें बात कर रहे, ओ हमारे सोच बड़ी सोच रखे, ताकि तेरी महिमा हो। हम चिंता नहीं करेंगे, तूने अद्भुत कार्य किए। तेरी आशीष, तेरी शांति, तेरे प्रेम, तेरी खुशी को लेके जाते हैं, और जैसे वापस प्रभु जाने के समय में सुरक्षा में लेके जा, जब वापस आएंगे शांति में, एकता में, खुशी में मिलने के लिए सहायता मदद करना। आने वाले हफ्तों में जो 5 दिन का उपास प्रार्थना है हम आपके हाथों में सौंपते हैं, तो आशीषित करना, आपकी नाम की महिमा हो। प्रभु जीसस मिशन कलीसिया जो मुंबई कलकत्ता में है, हम आशीष करते हैं, आपके नाम की महिमा हो। प्रवेश हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर जितने प्रभु जो बीमार है, प्रभु भविष्यवाणी करते हैं। बेन रेखा प्रभु जो प्रगति नगर में रहती है, जो कैंसर से पीड़ित है, प्रभु भाई विकास की मम्मी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, भाई प्रभु जी, प्रभु भाई उमेश जो छत से गिर गया, उसके कमर में मार लग गई प्रभु जी, उसी के अलावा प्रभु जी और जो लोग बीमार है प्रभु, हम भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु के कोड़े के मार खाने से ये लोग चंगे हो गए हैं। यीशु के कोड़े के मार खाने से ये लोग चंगे हो गए हैं। यीशु के कोड़े के मार खाने से ये लोग चंगे हो गए हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाता है। प्रभु यीशु आज की प्रार्थना को समाप्त करते हुए तेरी दया, तेरा अनुग्रह हमारे पर बनी रहे, सारा गौरव आदर में माफी को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु की दया, स्वर्ग के पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु आने तक हमारे साथ बनी रहे। और परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी को आशीष करे। हालेलुया।